अगर आपको भी अपने कुछ पिछले फाइनेंशियल ईयर की इनकम इस फाइनेंशियल ईयर में मिली है, मींस करंट फाइनेंशियल ईयर जो अभी पास ऑन हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 2020-21, जिसका इनकम टैक्स रिटर्न अभी आपको फाइल करना है, लेकिन उस ईयर में कोई ऐसी इनकम आपको मिली है जो बिलोंग करती है उससे पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर्स को, मींस आपको कुछ सैलरी का एरियर मिला है। जब उस सैलरी में उस एरियर को जोड़ने के बाद आपको मोर इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, मींस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 जो पास ऑन हो चुका है, जिसके इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2020-21-22 बिलोंग्स टू फाइनेंशियल ईयर 2021 जो अभी आपको फाइल करनी है, उसमें आपका टीडीएस बहुत ज्यादा डिडक्शन हो गई है, आपकी इनकम टैक्स बहुत ज्यादा कट गया है, क्योंकि आपको कुछ इनकम इस फाइनेंशियल ईयर में मिल गई है जो बिलोंग्स करती थी उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर को। मींस वो इनकम एक तो आपको मिली लेट और उसकी वजह से आपको टैक्सेस ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो क्या इनकम लेट मिलने का जो खामियाजा है, जो गलती है, वो मुझे टैक्स के रूप में भुगतनी पड़ेगी? ये बिल्कुल एक तरह की नाइंसाफी है, और इससे बचने के लिए इनकम टैक्स में प्रोविजन है, एक सेक्शन है जो आपको राइट देता है कि आप अपने टैक्स का रिलीफ ले सके। तो आज का हमारा ये वीडियो उन सब एम्प्लॉइज के लिए है जिनकी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको कुछ एरियर दिया है इस ईयर में जो बिलोंग करता था कुछ पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट्स ले सके। तो होता क्या है कि हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के एरियर थे, मींस अभी जो बैंकिंग सेक्टर में बाइपार्टिट सेटलमेंट हुई है, जो नवंबर 2017 से लेके आपको 2020 तक के कुछ एरियर का पोर्शन आपको फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में मिला है, जिसके कारण आपकी करंट ईयर की इनकम फाइनेंशियल ईयर 2021 की इनकम जो है इंक्रीज हो गई है और आप एक हायर टैक्स स्लैब में चले गए हैं। मींस जो लोग पहले 5% में आ रहे थे वो 20 में चले गए, जो 20 में आ रहे थे वो 30 में चले गए और उनको कुछ टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। मींस एक तो पैसा लेट मिला और ऊपर से टैक्स ज्यादा लग रहा है। तो इससे बचने के लिए इनकम टैक्स में सेक्शन है, सेक्शन 89, ये आपको राइट देता है कि जब कोई भी सैलरी आपको एडवांस में मिल जाती है या कोई एरियर उस फाइनेंशियल ईयर में मिलता है जो उस ईयर की इनकम नहीं है, तो आप अपना टैक्स रिलीफ ले सकते हैं। लेकिन इस टैक्स रिलीफ को कैसे लेना है, इसके क्या कैलकुलेशन है, क्या फॉर्म है, क्या मेथड है, वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्या टैक्स रिलीफ लेना इस एरियर के ऊपर मैंडेटरी है? जी बिल्कुल भी नहीं, आप चाहो तो ज्यादा टैक्स देते रहो। क्या इस टैक्स रिलीफ लेने से आपको बेनिफिट होता है? मैक्सिमम केसेस में बेनिफिट होता है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन योर अदर इनकम्स। हाउ कैन वी गेट टैक्स रिलीफ एज पर सेक्शन 89? तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सीबीडीटी ने एक फॉर्म दिया हुआ है। ये एक तरह की सिस्टमैटिक कैलकुलेशन है जो फॉर्म 10E में करी जाती है, जिसके हिसाब से आपको ये टैक्स रिलीफ मिलेगा। इस फॉर्म को क्या मैन्युअली फाइल करना है कि ऑनलाइन फाइल करना है? ये फॉर्म अब आपको ऑनलाइन ही फाइल करना होता है और ये कहां पे अवेलेबल है? ये आपकी इनकम टैक्स की लॉगिन पोर्टल के ऊपर है, जहां आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। क्या इस फॉर्म को जब हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की रिटर्न फाइल करेंगे उससे पहले फाइल करना चाहिए? तो हम जो टैक्स रिलीफ है वो उसकी इनकम जो टैक्स रिलीफ हम इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम करेंगे उसके लिए जो फॉर्म है हमको रिटर्न से पहले ही फाइल करना चाहिए। कुछ लोग उसको बाद में भी फाइल कर लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन हम पहले करते हैं, इसलिए हमको फॉर्म भी पहले ही फाइल करना चाहिए। क्या असेसमेंट ईयर 2021-22 जो अभी रिटर्न फाइल होने वाली है उसका फॉर्म 10 ही लाइव हो चुका है इनकम टैक्स की साइट के ऊपर? जी बिल्कुल। असेसमेंट ईयर 2021-22 फाइनेंशियल ईयर 2021 जिसकी अभी रिटर्न्स के फॉर्म भी अभी तक पोर्टल पे अपलोड नहीं हो रहे, लेकिन उसका फॉर्म 10 ही अवेलेबल हो चुका है। ये कहाँ होता है? ये ई फाइलिंग सेक्शन में जाके उसमें इनकम टैक्स फॉर्म है, उसमें आप फॉर्म 10 ही सिलेक्ट करिए और अपना असेसमेंट ईयर 2021-22 डिसाइड करिए। तो ये कुछ इस तरह का फॉर्म है, इसमें डिफरेंट एनेक्सर हैं जो आपको फिल करने हैं। हम इस वीडियो में सीखते हैं उसका क्या मेथड है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपके पास रेडी होने चाहिए। ये एरिया जिन सालों को बिलोंग करता है, जिन फाइनेंशियल ईयर्स को बिलोंग करता है, उनके इनकम टैक्स के
डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, मीन्स उनके इनकम के प्रूफ अवेलेबल होने चाहिए। आप अदर वर्ड्स में क्या दो, उन ईयर्स के इनकम टैक्स रिटर्न्स की कॉपी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और ये जो एरियर है उसका फाइनेंशियल ईयर वाइज बाइफर्केशन आपके पास होना चाहिए। मीन्स अगर आपको 2017-18, 2018-19 और 2019-20 का एरियर 2020-21 में मिला है तो पिछले 3 सालों के एरियर को आपको फाइनेंशियल बाइफर्केशन आपके पास होनी चाहिए। और साथ के साथ जो करंट ईयर की इनकम है उसकी कैलकुलेशन भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अब ये रिलीफ कैसे कैलकुलेट होता है, ये एक एग्जांपल है। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 17-18 में आपकी टोटल इनकम 4,50,000 थी। टोटल इनकम मींस आफ्टर माइनस ऑल एटीसी डिडक्शन, ऑल इन्वेस्टमेंट्स, ऑल हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस, तो आपकी इनकम 450 थी। फाइनेंशियल ईयर 17-18 में अप टू 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता था, उसके बाद 5%, तो आपका इनकम टैक्स बनता था 10,300 जो आप ऑलरेडी दे चुके होंगे। अब इस फाइनेंशियल ईयर की इनकम मान लीजिए आपकी 4,80,000 है विदाउट दिस एरियर, तो आपका इनकम टैक्स कितना बनेगा, 0, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में अप टू 5 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं है। लेकिन ये एरियर मिलने के कारण जो 30,000 का एरियर आपको फाइनेंशियल 2020-21 मिल गया, और जब ये हमारा एरियर इस ईयर में जुड़ गया तो हम 5 लाख से ऊपर चले गए, और 5 लाख से ऊपर जाने के कारण हमको टैक्सेस बन गए 15,080 रुपये। लेकिन अगर यही हम एरियर हमको 17-18 में हमको मिलता तो वो टैक्स कितना और बढ़ता, 1545। तो अल्टीमेटली 13,535 रुपये, 13,535 इस एग्जाम्पल में आपको टैक्स ज़्यादा लग रहा है ड्यू टू आपको कुछ इनकम इस ईयर में मिली, तो आप इतना टैक्स रिलीफ कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन है अगर आपका एरियर एक ही फाइनेंशियल ईयर का है। लेकिन जब डिफरेंट फाइनेंशियल के एरियर है तो आपके पास एक्सेल शीट होनी चाहिए जिसमें आप इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे। इसका मेथड क्या है कि पहले तो आपको करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट करनी है एरियर को जोड़ने के बाद, और उस पर टैक्स देखना है। करंट ईयर बीस फाइनेंशियल ईयर 2021, फिर आपको 2021 की इनकम कैलकुलेट करनी है विदाउट दिस एरियर और उस पर टैक्स डिडक्ट करना है। अब दोनों टैक्सेस का डिफरेंस देखना कि एरियर अगर इस साल मिला है तो कितना टैक्स, अगर एरियर नहीं मिलता तो कितना टैक्स। और सिमिलरली जिस ईयर में एरियर था बिलोंग करता उस ईयर की भी ऐसी 2 कैलकुलेशन कर लो कि अगर उस ईयर में एरियर का वो अमाउंट मिल जाता तो कितना टैक्स लगता, और उसी ईयर में अगर एरियर नहीं मिलता तो कितना टैक्स लगता। तो एग्जाम्पली मतलब मान लीजिए एरियर 17-18 का है तो आपको 2021 में मिला, तो 2021 की 2 कैलकुलेशन करिए, एक एरियर को लेने के बाद एक एरियर को ना लेने के बाद, दोनों का टैक्स डिफरेंस देखिए। 17-18 का भी ऐसे देखिए, उसमें एरियर को लेने के बाद एरियर को ना लेने के बाद, और दोनों का टैक्स डिफरेंस देखिए, और जो दोनों का टैक्स डिफरेंस है उनका आपस में डिफरेंस देखिए, वो हमारा एक तरह का एरियर का टैक्स रिलीफ होगा। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस करा कि कैसे हम सेक्शन 89 के साथ फॉर्म 10 फाइल करके अपना फाइनेंशियल 2020-21 में टैक्स का रिलीफ ले सकते हैं। ऐसे ही हम बाकी सारे फाइनेंशियल स्केल भी कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम जल्दी एक वीडियो के साथ आएंगे जिसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं फॉर डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स। तो आशा करते हैं आप सब अपने घरों में सुरक्षित हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।